निधि और काजल दोनों देवरानी जेठानी थी और वो दोनों साथ ही रहा करती थी। एक सुबह निधि और काजल दोनों नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है, तो वहीं उनका नौकर रसोई घर में उन दोनों के लिए नाश्ता बना रहा होता है। इसी बीच निधि के मन में एक ख्याल आता है। काजल, मैं क्या सोच रही हूँ कि हमारे पति हर महीने मुफ्त में हमारी वो बेचारी गरीब विधवा नंद को खर्चा पानी तो देते ही है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाए। अरे क्यों हम बेकार में हर महीने नौकरों को तनख्वाह देते रहे। अगर हम प्रीति और माँ जी को यहाँ बुला लेते हैं तो इससे हमारे 2 फायदे होंगे। 2 फायदे? वो कैसे? अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके यहाँ आने से हमारे 2 फायदे होंगे। पहले कि हमें मुफ्त में नौकर मिल जाएंगे, दूसरा हमें हर महीने उन्हें खर्चा पानी देने की भी झंझट खत्म हो जाएगी। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी वो दोनों गांव में पड़े पड़े आखिर करती ही क्या है। मुफ्त में बिना मेहनत के उन्हें हर महीने पैसे मिलते ही रहते हैं, तो क्यों वो दोनों मेहनत करेंगी। इससे अच्छा यही है कि हम उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। दोनों देवरानी जेठानी बहुत चालाक थी, इसलिए वो दोनों कैसे भी अपनी नंद प्रीति और सास कमला को शहर बुलाना चाहती थी। दरअसल प्रीति एक विधवा थी। शादी के 8 महीने बाद ही प्रीति के सर से उसके पति का साया दूर हो जाता है और पति के जाते ही ससुराल वालों ने प्रीति को घर से भगा दिया था। इसलिए प्रीति अपनी माँ के साथ गांव में रहा करती थी। एक दिन बड़े ही प्यार से निधि अपनी नंद प्रीति को फोन करती है। प्रीति, मैं बोल रही हूँ। निधि, कैसी हो तुम? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ और माँ भी बिल्कुल ठीक है। वैसे भाभी, आज आपने पहली बार हमारा हालचाल लेने के लिए कॉल किया है, इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है भाभी। अरे प्रीति, तुम तो जानती ही हो कि मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी जुबान से कुछ कड़वी बातें बोल जाती हूँ, पर तुम हो तो मेरी छोटी बहन की तरह ही। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। वैसे मैं चाहती थी कि तुम और माँ जी अब हमारे साथ हमेशा के लिए यही रहो। मैं तुम्हारी और माँ जी की ट्रेन की टिकट बुक कर रही हूँ। बस यही बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। क्या भाभी, आप सच बोल रही हो? मतलब अब माँ और मैं आप लोगों के साथ रहेंगे? हाँ प्रीति, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अब तुम और माँ जी हमेशा हमारे साथ रहोगी। भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ ये खबर सुनेगी तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। सच में भाभी, आप तो बहुत ही अच्छी हो। प्रीति बहुत ही मासूम और भोली भाली थी। वो अपने दोनों अमीर भाभीयों की बातों में आ जाती है और कुछ दिनों बाद निधि अपनी सास और नंद के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर देती है। अब क्या था, दोनों माँ बेटी ट्रेन में बैठकर शहर आ जाती है। अरे आ गई तुम? भाभी, ये घर कम और महल ज्यादा लग रहा है। कितना सुंदर घर है ये। माँ देखो ना, कितना सुंदर घर है ये और काफी बड़ा भी है। यहाँ तो बहुत मजा आएगा। माँ, अच्छा हुआ जो भाभी ने हमें यहाँ अपने पास बुला लिया। अरे प्रीति, ये तुम्हारा ही तो घर है। आओ, अंदर आओ। काजल बहू, हमें बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने के लिए ला दो। अरे माँ जी, माफ करना, वो दरअसल क्या है ना, अभी तक घर में खाना नहीं बना है, क्योंकि मैं और काजल तो सुबह से ही आप दोनों की आने की तैयारी में लगे हुए थे। घर में काफी सारी साफ सफाई करनी थी ना, और घर के जो नौकर है वो तो अपने गाँव चले गए, इसलिए हमें खुद खाना बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना, मैं बना देती हूँ खाना। हाय, कितनी प्यारी नंद है हमारी। अब क्या था, उनके आते ही दोनों भाभीियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो दोनों अपने घर के सभी नौकरों को काम पर से निकाल देती है और दोनों अमीर भाभीियों मिलकर अपनी गरीब नंद से घर का सारा काम करवाया करती थी। प्रीति को घर का काम करते करते सुबह से शाम हो जाती थी, तो वहीं प्रीति की दोनों भाभी आराम से सोफे पर बैठकर फोन चलाया करती थी और ये देखकर कमला को अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि मेरी बेटी अकेले ही घर का सारा काम करती है। अरे इतने बड़े घर में मेरी ये नन्ही सी जान आखिर कितनी मेहनत करेगी। बेचारी को 10 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं मिलती।